हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च के अगले टॉपिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे समझना और दूसरों को समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ग्राफिकल presentation of data refers to the method of presenting numerical data in the forms of graphs, charts or diagrams so that the data can be easily understood and interpreted at a glance. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वह डाटा होता है या वह विधि है जिसमें संख्या डाटा को ग्राफ या फिर चार्ट के रूप में दिखाया जाता है ताकि डाटा को जल्दी और स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अगला है पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पहला पर्पस है मेक्स डाटा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डाटा को सिंपल और इजी बनाना। ग्राफ्स के माध्यम से कॉम्प्लेक्स और लंबा न्यूमेरिकल डाटा भी आसानी से समझा जा सकता है। ग्राफ देखकर डाटा का मेन मीनिंग जल्दी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। कंपेयर में मदद करता है। डिफरेंट ग्रुप्स ये वैल्यू को आसपास या फिर आपस में कंपेयर करना ग्राफ्स के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। जैसे मेल फीमेल पेशेंट या डिफरेंट ईयर के रिजल्ट, इन सभी में जो कंपैरिजन होता है इनको हम ग्राफिकल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ट्रेंड्स और पैटर्न्स दिखाता है। ग्राफ्स डाटा के बदलाव, इंक्रीज या फिर डिक्रीज को क्लियरली दिखाता है जिससे ट्रेंड्स और पैटर्न आसानी से समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट है सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ये कम समय और कम मेहनत में लगता है। ग्राफ को समझने में कम टाइम और कम एफर्ट लगाया जाता है, जबकि टेबल या नंबर्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। अगला है यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायक होता है। ग्राफ से डाटा क्लियरली दिखाने के कारण सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है, जैसे प्लानिंग, पॉलिसी बनाना या फिर पेशेंट केयर इम्प्रूव करना। ये इन सभी में हेल्प होती है। फिर नेक्स्ट है इसका पर्पस अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने में सुंदर और इंटरेस्टिंग होती है जिससे ऑडियंस का ध्यान बना रहे और प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है। फिर अगला आता है टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या क्या टाइप हो सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। पहला टाइप है बार डायग्राम। बार डायग्राम का मतलब होता है कि बार डायग्राम में डाटा को सीधी या आड़ी लाइंस के रूप में दिखाया जाता है। हर बार की लंबी डाटा की वैल्यू को दिखाती है। फिर दूसरा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से मतलब होता है लाइन ग्राफ में डाटा को पॉइंट्स के रूप में मार्क करके उन्हें लाइन से जोड़ा जाता है। ये ग्राफ समय के साथ होने वाले सभी बदलाव को दिखाता है। फिर नेक्स्ट इसका टाइप है वो है पेयर डायग्राम। पेयर डायग्राम से मतलब होता है कि एक गोल चार्ट होता है जो डाटा को स्लाइस में बांट देता है या फिर स्लाइस में बांट कर दिखाता है। हर हिस्सा टोटल का एक पार्ट शो करता है। फिर अगला आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से मतलब होता है कि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स में डिवाइडेड करें और आपस में जुड़ी हुई बार्स के रूप में दिखाया जाता है। फिर और अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मतलब होता है कि जो भी हमने हमारा चार्ट बनाया उसका पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला टाइप है ओग्यू। ओग्यू का मतलब होता है एक प्रकार का ग्राफ जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर सच्चाई आवृत्ति को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज होती है या फिर वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है और पॉइंट्स को लाइन से जोड़कर ग्राफ्स बनाया जाता है।
पहला टाइप है बार डायग्राम। डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बार्स, लेंथ ऑफ बार्स शो द वैल्यूज। बार डायग्राम में डाटा को रेक्टेंगुलर बार्स या फिर आयताकार पत्तियों के रूप में दिखाया जाता है और हर बार की लंबी डाटा की वैल्यू मात्रा को दर्शाती है। बार्स सीधी या वर्टिकल या फिर आड़ी हो सकती है और बार्स के बीच में थोड़ा सा गैप भी हो सकता है। इसके कुछ टाइप है। पहला टाइप है सिंपल बार। सिंपल बार इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का डाटा दिखाया जाता है, हर बार एक कैटेगरी की वैल्यू को प्रेजेंट करता है। दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम से मतलब होता है इसमें दो या ज़्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर किया जाता है और हर कैटेगरी के दो या ज़्यादा बार्स साइड बाय साइड बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट बार डायग्राम। इसमें एक ही बार का कई पार्ट्स कंपोनेंट्स में बांट कर दिखाया जाता है। ये बताता है कि टोटल वैल्यू का हर हिस्सा कितना होता है। फिर आता है दूसरा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ डाटा इज शोस यूजिंग अ लाइन्स, पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन्स। लाइन ग्राफ में डाटा को पॉइंट्स के रूप में प्लॉट किया जाता है और इन पॉइंट्स को सीधी रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। ये ग्राफ समय के साथ होने वाले बदलाव को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर अगला टाइप है पिया डायग्राम या फिर पिया चार्ट। A circle divided into sectors. Each sectors represent a proportion. पिया डायग्राम या पिया चार्ट एक गोल चार्ट होता है और इसमें अलग अलग हिस्सों में से बांट दिया जाता है और हर सेक्टर को पूरे डाटा का एक अनुपात या फिर प्रेजेंटेशन के रूप में दर्शाता है। अगला टाइप है हिस्टोग्राम। कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस बार्स, नो गैप बिटवीन बार्स। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें डाटा को कंटिन्यूअस बार्स के रूप में दिखाया जाता है और बार्स एक बीच कई गैप नहीं होता है। ये ग्राफ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डाटा की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ग्राफ्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ग्राफ होता है जो क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट को सीधी रेखाओं से जोड़कर प्राप्त किया जाता है और ये ग्राफ्स डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखाता है। फिर अगला आता है ओग्यू। रिप्रेजेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओग्यू जो है एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि संचारी आवृत्ति को दर्शाता है। इस ग्राफ में डाटा को क्लास बाउंड्रीज के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाया जाता है। इसके कुछ टाइप्स है। पहला टाइप है लेस देन ओग्यू। लेस देन ओग्यू का मतलब होता है कि इस ओग्यू में हर क्लास के ऊपर बाउंड्री के साथ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि किसी वैल्यू से कम या बराबर कितने ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरा टाइप है मोर देन ओग्यू। मोर देन ओग्यू से मतलब होता है कि हर क्लास की लोअर बाउंड्रीज के साथ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किसी वैल्यू से ज़्यादा या बराबर कितने ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब आगे आते हैं इसके एडवांटेज कि क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। तो पहला एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब कि समझने में आसानी होना। तो ग्राफ के माध्यम से डाटा जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है। लंबे नंबर्स या टेबल की तुलना में ग्राफ देखकर मीनिंग तुरंत क्लियर हो जाते हैं। फिर दूसरा है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आकर्षित होना। ग्राफ्स देखने में सुंदर और इंटरेस्टिंग होता है जिससे प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनती है और ऑडियंस का ध्यान भी बना रहता है। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एनालिसिस।
एनालिसिस करने में ये मददगार हो सकती है। ग्राफ से डाटा को कंपैरिजन, ट्रेंड्स या पैटर्न या फिर वेरिएशन आसानी से पता चलता है, जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। फिर सुटेबल फॉर लार्ज डाटा, बड़े डाटा के लिए उपयुक्त होना। बहुत ज़्यादा डाटा को भी शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में दिखाया जा सकता है और इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लार्ज डाटा के लिए बहुत उपयोगी होता है। फिर आते हैं लिमिटेशन, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है। पहला है मे गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मे गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू से मतलब होता है कि ग्राफ से एग्जैक्ट यानी बिल्कुल सही वैल्यू हमेशा पता नहीं चलती, अक्सर अंदाज़ा लगाना पड़ता है। फिर दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल डाटा, वेरी स्मॉल डाटा के लिए उपयुक्त नहीं होना। थर्ड लिमिटेशन है कैन बी मिसलीडिंग इफ़ नॉट ड्राउन करेक्टली, कि गलत तरीके से बनाने पर मिसलीडिंग हो सकता है। और इसका मतलब होता है कि अगर ग्राफ सही स्केल या लेबल या फिर मेथड से ना बनाया जाए तो ये गलत इंप्रेशन दे सकता है और गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।